going to be a pretty lengthy one, so you need to bear with me. We have a dependent voltage source whose value is 2Vx. So it is a voltage controlled voltage source. We have 1 kilo ohm resistor, and the voltage across this resistor is Vx. Then we have another 1 kilo ohm resistor. We have another 1 kilo ohm resistor. Then we have a 2 milliampere current source. We have a 1 kilo ohm resistor. We have a voltage source of 4 volts. And then we have a current source 2 milliamperes. We have to find out the value of Vx by using mesh analysis. We have to find out the value of Vx by using mesh analysis. So the first thing that we are going to do is that we are going to mark the meshes. So let me say that this is I1, say this is I2, this is I3, and this is I4. So I1, I2, I3 and I4. ठीक हो गया जी? ये मैंने अपनी मार्क कर ली यहाँ पे. अब आगे क्या करना मैंने जी? अब now I have to look at the circuit, that what is the information that I can deduce from the circuit. अब मैंने सर्किट की तरफ देखना, मैं देखना इसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ. तो जो पहली इंफॉर्मेशन मुझे नजर आ रही है वो क्या है जी? I1 के बारे में. I1 is equal to 2 milliamperes. It is very simple. This I1 current is going from bottom to the top in this branch. जबकि मुझे given है कि because of this current source, the current in this branch from bottom to the top is 2 milliamperes. So from here I can deduce that I1 is equal to 2 milliamperes. और क्या इंफॉर्मेशन है जी मेरे पास? और मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है सर्किट के अंदर कि I4 minus I3 is equal to 2 milliamperes. इस ब्रांच के अंदर I4 is going from bottom to the top. I3 is going from top to the bottom. लेकिन जो नेट करंट मुझे गिवन है वो क्या गिवन है? 2 milliampere, which is going from bottom to the top. So इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो भी आपस में डिफरेंस होगा, दैट विल बी गोइंग फ्रॉम बॉटम टू दी टॉप. देखिए ये मुझे गिवन है कि करंट इसमें क्या फ्लो कर रही है इस ब्रांच में फ्रॉम बॉटम टू दी टॉप. कितनी? 2 मिलियम्पेयर. I4 फ्लो कर रहा है इस ब्रांच के अंदर फ्रॉम बॉटम टू दी टॉप, लेकिन I3 फ्लो कर रहा है फ्रॉम टॉप टू दी बॉटम. इसका मतलब क्या हुआ? I3 I4 तो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, यानी कि मैं डिफरेंस फ्लो करेगा इस ब्रांच के अंदर. I4 बॉटम टू टॉप है, I3 टॉप टू दी बॉटम है, यानी कि इस ब्रांच में I3 और I4 का डिफरेंस होगा क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है. अब पॉजिटिव कौन सी लेंगे? I4 को पॉजिटिव लेना है, I3 को पॉजिटिव लेना. वो किस समय पता लगेगा? 2 मिलियम्पेयर की डायरेक्शन देके. इट इज गोइंग फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, सो नेट करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, और I4 is also flowing from bottom to the top. So it means that I4 will be taken as positive and I3 will be taken as negative. तो ये तो आपका आ गया जी दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास. I4 minus I3 is equal to 2 milliamperes. और तो इन्फॉर्मेशन है कि सर्किट के अंदर चाहिए एक और भी, अब कि Vx की वैल्यू क्या होनी चाहिए? This Vx should be equal to 1k. 1k तो आना ही आना जी, क्योंकि हमने ओम लॉ अप्लाई करना. और क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास? I1 is entering the positive terminal. तो पैसिव साइन कन्वेंशन के मुताबिक करंट शुड एंटर द पॉजिटिव टर्मिनल, तो मैंने I1 को पॉजिटिव ले लिया. लेकिन I3 is entering the negative terminal, which is against the पैसिव साइन कन्वेंशन. सो I3 तो एंटर होना चाहिए पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर, क्योंकि जो भी रेजिस्टर हो हमें पैसिव साइन कन्वेंशन ने बताया करंट शुड एंटर द पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन I3 is now entering the negative terminal. So it means that it is against the passive sign convention. So यहाँ पे आ गया minus I3. So this is your equation, say number 3. So this is your equation number 3. तो देखेंगे तीन फंक्शंस हमने अपने सर्किट के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लें. ठीक है जी.
अब I1 के ऊपर हमें केवीएल अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि I1 की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है। नाउ वी नीड टू अप्लाई केवीएल ऑन I2, और I3 और I4 पे हम केवीएल अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? के दरमियान में एक कॉमन ये आ गया, करंट सोर्स आ गया, तो वी विल हैव टू यूज सुपर मैश। यहाँ पे हमें सुपर मैश बनाना है, क्योंकि वी हैव अ करंट सोर्स कॉमन बिटवीन टू डिफरेंट मैशेस। सो पहले हम अप्लाई कर लेते हैं I2 के ऊपर केवीएल। मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला, मेरे पास सबसे पहले आया ये 1K, तो मैंने ये 1K पकड़ा और देखा इसमें से करंट कौन कौन सा फ्लो कर रहा है। इसमें से करंट फ्लो कर रहा है एक तो I2, तो I2 के लिए मैं अप्लाई करूंगा, मैंने I2 को पॉजिटिव ले लिया। इस 1K में से करंट फ्लो कर रहा है जी, एक और करंट फ्लो भी कर रहा है, वो कौन सा I4, तो वो मैंने क्या कर दिया, -I4 कर दिया। फिर मैं आगे आया, मुझे आगे ये 1K रेजिस्टर नजर आया, तो मैंने लिख दिया +1K, और ब्रैकेट में मैंने लिखा I2 के लिए अप्लाई करूं, तो I2 तो मैंने पॉजिटिव लेनी है। अब इस 1K में से कोई और करंट फ्लो कर रहा है I2 के अलावा, जी यहाँ से I3 भी फ्लो कर रहा है, वो I2 के ऑपोजिट फ्लो कर रहा है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, -I3 कर दिया। आगे गया तो मेरे पास क्या आ गया, -2Vx, पहले माइनस आगे आ गया 2Vx, पहले माइनस का साइन आया, तो मैंने क्या किया, -2Vx = 0 कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर ये जो Vx की वैल्यू है, ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। Vx की ये वाली वैल्यू मैंने इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, विल ऑब्टेन, बाकी इसको आप सारे को ब्रैकेट्स को ओपन करके इन सारों को रीअरेंज कर लें। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 2K I2 -1K I3 -1K I4 -2 into 1K into I1 -I3 = 0। ये मैंने Vx की जगह ये Vx की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2K I2 -1K I3 -1K I4 माइनस ये -2K हो जाएगा, -2K हो जाएगा, -2K into I1 क्या हो जाएगा, -2K I1, ये -2K into -I3 क्या हो जाएगा, +2K I3 = 0। ये I3 वाली टर्म्स दोनों अलग इकट्ठी करके लिख लीजिए, और ये जो I1 की वैल्यू, ये जो I1 की वैल्यू आप इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो I1 की वैल्यू क्या है, 2 मिली एम्पेयर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2K into 2 मिली एम्पेयर्स = -4, और -4 राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +4। ये I1 की वैल्यू का 2 मिली एम्पेयर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, 2K into 2 मिली एम्पेयर्स = -2K into 2 मिली एम्पेयर्स = -4 वोल्ट्स। तो ये -4 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये +4 हो जाएगा। 2K I2, ये -1K I3 है, ये +2K I3 है, तो आपस नेट क्या आ जाएगा, +1K I3 माइनस ये वाला जो I4 है 1K I4 = ये -2K I1 था, तो ये क्या बन गया, -2K into 2 मिली एम्पेयर = -4, राइट हैंड साइड पे जाकर ये +4 हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ गई, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। ठीक है, नाउ आई विल अप्लाई KVL टू सुपर मैश। सुपर मैश के अंदर क्या क्या मेरे पास, I3 भी है एंड I4 भी है। जिन दो मैशेस के दरमियान करंट सोर्स कॉमन होगा, आपने उसकी सुपर मैश क्रिएट कर ली। ठीक है जी, तो ये सुपर मैश एक्चुअली होगी क्या, ये कुछ इस तरह होगी। ये देखिए, ये आपके पास सुपर मैश बन गया, यानी कि आपने इस ब्रांच को एज्यूम करेगा, ये ब्रांच यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, यू आर गोइंग टू एज्यूम दैट दिस ब्रांच डजंट एग्जिस्ट हियर, बाकी आपने सारे को कंसीडर कर लिया। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आती तो आप इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं अंदर से, ये 2 मिली एम्पेयर को रिमूव करके। ठीक है, अब मैं अप्लाई करता हूं जी सुपर मैश के ऊपर KVL। मैं इसको जरा सा फोल्ड कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। चलिए जी, मैं अब मूव करूंगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सबसे पहले मैं लेता हूं ये 1K रेजिस्टर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे
1K। इस 1K में से कौन कौन सी करंट फ्लो कर रही है? एक ही करंट है, कौन सी? I4। मैं आगे आया तो मेरे पास क्या आ गया, ये वाला 4 वोल्ट्स आ गया। पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो मैंने इसको +4 कर लिया। ठीक है जी, मैं आगे गया और मैं किस मैश के अंदर पहुंच गया जो कि I3 है, तो यहां पे क्या आ गया, 1K आ गया मेरे पास, सो +1K। इसमें से कौन कौन सा करंट फ्लो कर रहा है इस 1K में से? I3। I3 तो मैंने पॉजिटिव ले लिया, क्यों? I3 पॉजिटिव लेने की वजह क्या है, ये सुपर मैश का हिस्सा है, तो I3 पे तो हम अप्लाई कर रहे हैं। अब इस 1K में से कोई और करंट फ्लो कर रहा है, जी फ्लो कर रहा है, I1। ये अपोज कर रहा है I3 को, क्योंकि I3 देखना बॉटम टू दी टॉप है, I3 टॉप टू दी बॉटम है, सो ये -I1 कर दिया। आगे मैं गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बस अगला रेजिस्टर आ गया, कौन सा जी, ये वाला 1K, तो +1K। इसमें से करंट कौन सा जी, I3 को अप्लाई कर रहे हैं तो I3 पॉजिटिव ले लिया, I2 अपोज कर रहा है। ठीक है जी, I3 देखा फ्रॉम लेफ्ट टू दी राइट है, लेकिन I2 राइट टू दी लेफ्ट है, सो मैंने क्या किया, I2 को नेगेटिव ले लिया। मैं यहां से आया, मैं अब इस रेजिस्टर के ऊपर पहुंच गया हूं, अब ये वाला 1K आ गया मेरे पास, सो +1K। अब इस 1K में से कौन कौन सी करंट फ्लो करी? इसमें से फ्लो करी है I4। देखें इस मैश में कौन सी करंट है, I4। सो यहां पे क्या हुआ, I4, और दूसरी करंट इसमें से कौन सी फ्लो करी है इस 1K में से, I2। ठीक है, अप्लाई किसके लिए मैं कर रहा हूं, सुपर मैश के लिए, तो I4 सुपर मैश का हिस्सा, सो I4 पॉजिटिव, और बाकी जो करंट इसमें से फ्लो कर रहा है वो क्या की, मैंने उसको नेगेटिव ले लिया। ठीक है जी, मेरे पास एक और इक्वेशन बन गई। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो इस इक्वेशन के अंदर मेरे पास कितने अननोन्स होंगे, I1 की वैल्यू तो मुझे गिवन है, कितनी, 2 मिली एम्पेयर्स। ठीक है, I1 की वैल्यू तो मुझे पता कितनी है जी, 2 मिली एम्पेयर्स है मेरे पास। ये कौन सी है जी, 2 मिली एम्पेयर, तो मेरे पास I1 की वैल्यू गिवन है। अब बाकी इसमें क्या क्या बचता है, I4, I3 एंड I2, 3 अननोन है। ठीक हो गया जी, अब मेरे पास इसके अंदर कितने अननोन है जी, 3 अननोन है जी मेरे पास। ठीक हो गया जी, अब मैंने क्या करना है, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को रीअरेंज करके लिखता हूँ, तो ये बन जाएगी 0I2 -I3, ठीक है जी, +I4 इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर्स। लेट मी से दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 2.1। लेट मी से दिस इज माय क्वेश्चन 2.1। मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, 0 into I2 -I3 plus I4 is equal to 2 मिली एम्पियर्स। ठीक है जी, तो मैं कह रही मेरी क्वेश्चन नंबर 2.1 में। चलो मैं 5 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ठीक है जी, I4 वाली टर्म्स इकट्ठी कर लीजिए, I3 वाली टर्म्स इकट्ठी कर लीजिए, I2 वाली टर्म्स अलग कर लीजिए। ठीक है जी, और ये जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको राइट हैंड साइड को ले जाइए, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर I2 वाली टर्म्स देख लेते हैं कितनी है जी। एक ये 1K I2 है, ये एक और ही यहाँ पे 1K I2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी -2K I2। ठीक है जी, फिर I3 वाली टर्म्स देखते हैं कितनी है जी। एक ये I3 वाली टर्म है और एक ये वाली I3 वाली टर्म है, तो मेरे पास आ जाएगा +2K I3। फिर मैं देखता हूँ मेरी I4 वाली कितनी टर्म्स है, एक I4 वाली टर्म यहाँ पे और एक I4 वाली टर्म यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा +2K I4। ये जो +4 है राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये -4 हो गया, और 1K into 2 मिली एम्पियर्स ये बन जाएगा -2, जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। सो -4 + 2 इज इक्वल टू -2। सो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 6। अब आप देखिए, चलो मैं इधर यहां पे लिख देता हूं जी। Solving 2.1, 4 and 6। देखें 2.1 का 3 अननोन है, I2, I3, I4। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 अननोन्स हैं, I2, I3, I4। क्वेश्चन नंबर 6 का 3 अननोन है, I2, I3 एंड I4। आप इन तीनों क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके I2, I3 और I4 की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं भाई।
perform by using your calculator. Now by using calculator, I have solved this. The value of I2 is equal to, by solving 3 milliamperes, the value of I3 is equal to 0 amperes, and the value of I4 is equal to 2 milliamperes, is equal to 2 milliamperes. Now substitute I1 and I3 in equation number 3. तो आपके पास Vx क्या आ जाएगा? Vx will be equal to 1K into I1 की वैल्यू कितनी है? 2 milliamperes, so 2 millis. I3 की वैल्यू कितनी है आपको? सही है 0, so minus 0. So Vx is equal to 1K into 2 milli is equal to 2 volts. So Vx is equal to 2 volts. So we have performed the analysis. देखें सर्किट कितना बड़ा लग रहा था कि पता नहीं क्या क्या होगा इसके अंदर, किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, मैश एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ गया, अंदर सुपर मैश भी आ गया, डिपेंडेंट सोर्स भी आ गए हैं, ये किस तरह करेंगे इसको? बड़ा इजी है, स्टेप बाय स्टेप हमने अप्रोच ली और देखिए ये आधे पेज में हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, मैंने मेथड 3 इस्तेमाल की है, स्टेप्स भी ज्यादा किए हैं। ठीक है, सुपर मैश यूज करना जरूरी है हमारे लिए, ये रिक्वायरमेंट है जी हमारे एग्जामिनर की। अगर आपको समझ में सुपर मैश बना रहा है तो आप इसको यहाँ से सारी मूव कर दीजिए। ठीक है, आप सबको रीड्रॉ कर लीजिए उसको, इस ब्रांच को भी मूव करके, ताकि विजुअलाइज करना आपको आसान हो जाए। लेकिन अगर आप ना भी करेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे डॉटेड लाइन शो करके आपका सेवन दिस इज दी सुपर मैश। सुपर मैश के इस हिस्से में I4 फ्लो कर रहा है, इस हिस्से में I3 फ्लो कर रहा है। तो आपने I4 पे बिल्कुल उस तरह अप्लाई करना है जैसे हम I4 के लिए अप्लाई करते हैं, I3 पे आपने बिल्कुल उस तरह अप्लाई करना है I3 के लिए करते हैं, और इसको बिल्कुल इग्नोर ही कर देना आपने, कहा आप ये किसी के रास्ते में आता ही नहीं। ठीक है, इसकी जो लॉजिक है वो हमने पहले डिस्कस कर ली थी कि हम एलिमिनेशन करके मैंने आपको ये निकाल के दिखाया था, और फिर मैंने आपको बताया सुपर मैश डायरेक्टली हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इंक्लूड्स आवर डिस्कशन रिगार्डिंग द मैश एनालिसिस। इन द नेक्स्ट सीरीज ऑफ द लेक्चर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिनियरिटी प्रॉपर्टीज इंशाल्लाह।